फ्रेंड्स माई एज यहाँ बस क्रुएलिटी ही एक सच्चाई है, क्योंकि ये बंदा बस अपने फ्रेंड को मारकर ही नहीं रुका, बल्कि उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगर चैनल पर नए हो तो बड़ी ही खतरनाक गोर से भरी रसीली मांगा से तुम्हारा पाला पड़ गया है। बस मैं ही नहीं बल्कि व्यूअर्स भी यही रिकमेंड करेंगे कि अभी इस मांगा को चैप्टर 1 से देखो। आसानी के लिए प्लेलिस्ट का आई बटन भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, लेकिन अगर आलस आ रहा है या फिर पहले इसे ही देखना है तो स्टोरी से थोड़ा रूबरू करवा देता हूँ, ताकि आगे सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। ये लड़की पंपकिन नाइट है। इसे स्कूल में बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा बुली किया जाता था। झूठ बोलकर इसे पागल खाने भेज दिया जाता है, लेकिन एक दिन ये अपना बदला लेने के लिए वापिस आ जाती है। दो को टपका भी देती है, पर ये दो डीमंस इसे और इसके लवर को मारने के लिए एक गड्ढे में फेंक देते हैं, पर इसका लवर काजुया वहाँ से निकल आता है और बाकी के बचे डीमंस को टारगेट करने लगता है, पर इसका टारगेट इससे बच जाता है और अपने दोस्त के कमरे में छुप जाता है। पर ये ट्रोमा में चला गया होता है, इस कारण अपने ही दोस्त के हाथों मारा जाता है। अभी ज्यादा बकबक ना करते हुए चैप्टर की ओर चलते हैं। पिछले पार्ट में काजुया अराता को मारने वाला था, पर अराता का लक अच्छा होने के कारण वो नारुतो के रूम में जाकर बच जाता है। पर नारुतो ये देखकर कि वो बिल्कुल ही ट्रोमा में जा चुका है और पुलिस के पास जाकर कन्फेस करने के लिए बोल रहा है, उसे मार देता है। इस चैप्टर में स्टोरी की शुरुआत काजुया और फीमेल ऑफिसर से होती है, जिन्होंने नाओको की बॉडी को दफना दिया होता है। काजुया नाओको से बोल रहा होता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा। ऑफिसर सोच रही होती है कि काजुया को डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है, जिसे कि कॉमनली मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। और हालांकि उसे काजुया को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर वो उसे नहीं दिखाने वाली, क्योंकि उसे काजुया की अपने पापा की रिवेंज में जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद ऑफिसर अपने डिवाइस में चेक करके काजुया को बताती है कि नारुतो के पापा की कार उसके बेसमेंट की ओर मूव करने लगी है। काजुया ये सुनकर बहुत ही स्कैरी रिएक्शन देकर कहता है कि वो अराता को उठाने जा रहा है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना रिस्की हो सकता है और उसे डाउट है कि अराता जिंदा भी होगा, और कहता है कि सब प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। काजुया अपना नया मास्क लगाकर टाउन की ओर जाने लगता है। ऑफिसर उसे देखकर कहती है कि वो काफी स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है। स्टोरी नारुतो की ओर कट हो जाती है। अराता की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में होती है और बाथ टब में होती है। नारुतो ने अराता के हाथ और पैर काट दिए होते हैं। नारुतो का पापा ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये सब क्या है। नारुतो कहता है कि अराता बहुत ही लार्ज था, इसे इस तरह ले जाने में काफी आसानी होगी। यहाँ से थोड़ा टाइम स्किप होता है और अब नारुतो और उसके पापा अराता की बॉडी को कार में डालकर उसे डंप करने जा रहे होते हैं। नारुतो का पापा सोच रहा होता है कि आखिर काजुया अभी तक जिंदा कैसे है और होल से बाहर कैसे आया। नारुतो भी बिल्कुल ही पागल हो गया है, उसे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा। तभी वो ड्राइव करते हुए आगे देखता है कि काजुया सिलेंडर उठाकर ऊपर खड़ा होता है। काजुया सिलेंडर को कार पर फेंक देता है। नारुतो और उसके पापा ये देखकर बहुत डर जाते हैं। सिलेंडर शीशा तोड़कर कार में घुस जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। काजुया ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और हियर कम्स द पंपकिन किंग ये बोलते हुए उन्हें मारने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। उधर से ऑफिसर भी अपने पापा को अवेंज करने के लिए नाइफ उठाकर भागती हुई आने लगती है, पर जैसे ही वो दोनों कार के पास पहुंचते हैं, कार के डोर ओपन होने लगते हैं और कार में से गुंडे बाहर निकलने लगते हैं। गुंडे ऑफिसर से पंपकिन नाइट के बारे में पूछने लगते हैं। ऑफिसर उन्हें देखकर पूरी तरह से सरप्राइज्ड होती है और कांप रही होती है। गुंडे उससे फिर से पंपकिन नाइट के बारे में पूछने लगते हैं। ऑफिसर समझ जाती है कि ये एक ट्रैप था और इतने समय से वो उनका वेट कर रहे थे। गुंडे ऑफिसर को पकड़ने लगते हैं और उसके कपड़े भी उतारने लगते हैं। ये हब्सी दरिंदा इसे पीछे से पकड़ लेता है। इसके मुंह से जो लार आ रही है और इसका जो डिजाइन है, ओफो बिल्कुल डिस्गस्टिंग है। ये कहता है कि इस तरह की एक फिट यंग गर्ल को ऐसे ही मार देना सही नहीं होगा। इसका बॉस जो कि देखने से लगता है कहता है कि थम जा, ये सब बाद में, सबसे पहले काम। पर ये बंदा यही नहीं रुकता और ऑफिसर की गाल को चाटने लगता है और कहता है कि ये जो उसकी पॉकेट में है वो बनाना नहीं है। हालांकि अगर वो कोई भी बॉडीली फ्लूइड्स छोड़ता है तो वो एक एविडेंस बन सकता है। बॉस कहता है कि देखा, तुम्हें
कोई मिस नहीं करेगा और ऐसा लगेगा कि तुमने अपने आप को ही मार लिया। ऑफिसर उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। बॉस कहता है कि तुम में हिम्मत तो बहुत है और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम एक मैन से हारना हैंडल कर पाओगी। मुझे अपने पीनस से तुम्हें ह्यूमिलिएट करना पसंद नहीं आएगा। मैं होप करता हूँ कि लास्ट वाली लाइन का यही मतलब था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जरूर बताना। बॉस कहता है कि आखिरकार तुम एक औरत हो। सब हंसने लगते हैं। एक बंदा अपनी कार से ये सब देख रहा होता है पर गुंडा उसे भगा देता है। काजुया भी ये सब देख रहा होता है। नारुतो का पापा काजुया को एक पुसी कहने लगता है। काजुया ये सुनकर उसे नाइफ से मारने लगता है पर शीशा लगा होता है। पीछे से एक गुंडा कहता है कि उसके ओपोनेंट वो लोग हैं। नारुतो बहुत ही खुश होता है कि अब पंपकिन नाइट खत्म हो जाएगा। काजुया अपने नाइफ नीचे गिरा देता है। सब ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। गुंडे हंसने लगते हैं। काजुया बग स्प्रे और लाइटर निकालता है और शॉक्ड गुंडों पर आग बरसा देता है। वो सब नीचे लौटने लगते हैं। काजुया, उसके पापा और ऑफिसर एंड याकुजा ये सब देखकर शॉक्ड होते हैं। काजुया गुंडे के पास जाता है और उसके फेस पर फिर से आग बरसा देता है। नारुतो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड होता है कि ये नाको की तरह बनता जा रहा है। गुंडे भी गुस्सा होते हैं कि वो उनके ब्रोस को मार रहा है। ऑफिसर इसका फायदा उठाती है और गुंडे की बाजू पकड़कर उसे सर के बाहर जमीन पर पटक देती है। इसे देखकर एक गुंडा गुस्से में उसे मारने के लिए आता है पर ऑफिसर उसकी आईबॉल्स उड़ा देती है। पीछे से बॉस उसके कंधे को पकड़ता है। ऑफिसर बाजू से नाइफ निकालती है और बॉस के बॉल्स और बैट दोनों उड़ा देती है। बॉस जोर से चिल्लाता है और मर जाता है। नारुतो और उसके पापा ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर 2 मैच्योर्स ने 6 सीजन याकुजा को कैसे मार दिया। बाय द वे काजुया तक तो ठीक था पर ऑफिसर मैच्योर कैसे हो सकती है। इसके बाद काजुया और ऑफिसर दोनों नारुतो और उसके पापा को मारने के लिए जाने लगते हैं। नारुतो का पापा कार स्टार्ट करके बैक ले जाने लगता है और ऑफिसर को हिट कर देता है। काजुया पागल भरी खुशी के साथ और मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि तुम एक मूविंग व्हीकल से नहीं जीत सकते और कार को नारुतो के पापा काजुया को हिट करने के लिए ले जाने लगते हैं। नारुतो जोर जोर से कह रहा होता है कि इस फ्रूट केक को कुचल दो। काजुया एक बार फिर से लाइटर निकालता है और उसे जला देता है। नारुतो को लाइटर को देखकर याद आता है कि कार में तो सिलेंडर है। काजुया लाइटर को कार में फेंकते हुए कार से साइड हो जाता है। नारुतो और उसके पापा अब पूरी तरह से डर से भर जाते हैं। कार में एक एक्सप्लोजन होता है और वो दोनों आग से जलने लगते हैं। हरामी एमसी बीसी जीसी बीएसडी के नारुतो कार से बाहर आ जाता है और बच जाता है। ये मत सोचना क्योंकि काजुया उसके सामने खड़ा होता है और अपने मास्क को ऊपर करके कहता है नारुतो टाइम टू प्ले अ गेम। नारुतो के अंदर अब बस डर है। नारुतो वहाँ से चिल्लाता हुआ भागने लगता है और उसके पीछे काजुया आ रहा होता है। नारुतो सोचता है कि आखिर ये कब तक मेरा पीछा करने वाला है। सामने से उसे एक बाइक आती दिखती है। खुश होकर उसे रोक लेता है और उन्हें उसे बचाने के लिए कहने लगता है कि काजुया उनका पीछा कर रहा है और एक बोनाफाइड किलर है। नारुतो की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और हैप्पी हैलोवीन बोलते हैं। नारुतो कहता है कि ये कोई कॉस्प्ले नहीं है। उधर से काजुया उन्हें ट्रिक और ट्रीट वाली लाइन बोलता है। वो काजुया को बेस्ट ऑफ लक बोलकर चले जाते हैं। नारुतो डेस्परेटली उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकते। नारुतो रोने लगता है। काजुया कहता है कि इस समय सब मेरी साइड है। ये हैलोवीन है। ये दुनिया मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स को बिलोंग करती है। नारुतो भागते भागते सिटी में आ जाता है और सबसे हेल्प मांगने लगता है पर सब बस उनकी तारीफ करते हैं और हैप्पी हैलोवीन बोलते हैं। नारुतो जोर जोर से बोलता है कि वो सीरियस है। ये लड़का कॉस्प्ले नहीं कर रहा बल्कि एक बोनाफाइड किलर है। काजुया फिर से ट्रिक और ट्रीट वाली लाइन बोलता है और सब हैप्पी हैलोवीन बोलकर हंसने लगते हैं। नारुतो वहाँ से भागकर जाने लगता है और कहता है कि इतने सारे लोग होने के बाद भी कोई उसका विश्वास क्यों नहीं कर रहा। तभी नारुतो को वो समय याद आने लगता है जब वो नाओको को सबके सामने बुली किया करता था और वो भी कहा करती थी कि इतने सारे लोग होने के बाद भी कोई उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। नारुतो कहता है कि सेम जो नाओको के साथ हुआ था अब वो उसके साथ हो रहा है। स्टोरी डिटेक्टिव की ओर कट हो जाती है जो कि शॉक्ड होता है क्योंकि उसने अब गाड़ी एक्सप्लोड होने और मेयर के जलने की न्यूज सुनी है। पुलिस वाला उसे आगे बताता है कि वहाँ ऑफिसर हायाकावा भी मिली है और गाड़ी में एक डिसमेंबर्ड बॉडी भी मिली है। ऑफिसर को हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया है और होश आने पर पूछताछ होगी। डिटेक्टिव ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और
कहता है कि आखिर इस टाउन में क्या चल रहा है। गाड़ी से नारुतो भागता हुआ दिखता है और स्टोरी उसी की ओर कट हो जाती है। नारुतो काजुया से बचकर भागता हुआ एक रास्ते से अंदर चला जाता है, पर आगे एक डेड एंड होता है। डर से भरा नारुतो काजुया के आगे झुक जाता है और माफी मांगने लगता है कि वो एक बहुत ही बेकार इंसान है और उसे नहीं पता था कि वो नाओको से प्यार करता था। वो अपने सिंस के लिए अटोन करने के लिए तैयार है और पब्लिक को सब बता देगा और वो सोसाइटी को उसे जज करने दे। काजुया कहता है कि क्या तुमने नाओको को भी कुछ कहने दिया था? तुमने तो ये इसीलिए किया था क्योंकि तुम्हें ये फन लगता था। ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था और असली फन तो अभी शुरू होने वाला है। नारुतो ये सब सुनकर उसे एक डीमन कहता है। काजुया इसे सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके सर पर जोर जोर से नाइफ का हैंडल मारने लगता है। नारुतो बहुत ही बुरी हालत में होता है। काजुया कहता है कि तुम्हें थोड़ा हेड ट्रॉमा देने के बाद तुम बिल्कुल सही होगे। काजुया नारुतो के सर में नाइफ मार देता है और चमड़ी को उखाड़ने लगता है। नारुतो इसके कारण हो रही जबरदस्त दर्द के कारण जबरदस्त तरीके से चिल्ला रहा होता है। इन दी एंड नारुतो का सड़ा हुआ ब्रेन साफ साफ दिखने लगता है। सड़ा हुआ इसीलिए क्योंकि नारुतो के पास खोपड़ी, जिसे स्कल कहते हैं, जो कि हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करने के काम आती है, वो तो थी ही नहीं, सड़न तो होनी ही थी। नारुतो अब इतने ब्लड लॉस के बाद होश खोने लगता है, पर काजुया उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है Wake up to reality. I mean, वेक अप बिच, मैं तुम्हें इस तरह बेहोश नहीं होने दे सकता। नारुतो इससे उठ जाता है, पर काजुया के हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड देकर उसकी आंखें और भी ज्यादा खुल जाती हैं। काजुया वही लाइन बोलता है जो कि नाओको ने हॉस्पिटल में उस कटर को उठाकर बोली थी, दिस बॉबर विल डू द जॉबर। काजुया बोतल का ढक्कन खोलने लगता है, पर नारुतो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि काजुया के पास एसिड है। काजुया सारी बोतल नारुतो के दिमाग में उल्टी कर देता है। जब नारुतो को पेन फील होता है, वो जोर से चिल्लाता है और हमेशा के लिए चुप हो जाता है। नारुतो का दिमाग और अंदर का बाकी सब मेल्ट होने लगता है। उसकी आंखें और बाकी सब बाहर आने लगता है और देखने में काफी डिस्गस्टिंग लगता है। काजुया जोर जोर से हंस रहा होता है। स्टोरी थोड़े से टाइम स्किप के साथ हैलोवीन मना रही भीड़ की ओर कट हो जाती है। सब इस मौत से अनजान खुशी से हंस रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा नोटिस करता है कि कोई बिल्डिंग पर है जिसने एक हाथ में काटा हुआ सर और दूसरे हाथ में नाइफ को पकड़ा है और डांस कर रहा है। स्टोरी में फिर से थोड़ा टाइम स्किप देखने को मिलता है। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि किस तरह पिछली रात को कोई बिल्डिंग पर कटे हुए सर को पकड़कर डांस कर रहा था। उसके नाम को लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उसे हॉस्पिटल में डाल दिया गया है। स्टोरी काजुया की ओर कट हो जाती है, जहाँ वो डिटेक्टिव को कह रहा होता है कि वो काजुया नहीं है और वो उसे कभी भी जाने ना दे। डिटेक्टिव बताता है कि वो लगातार ये कह रहा है कि नाओको जिंदा है। भगवान की कसम, इस सिटी में कुछ तो छिपा है जो कि पुलिस को हंट करना चाहता है। और बस एक बार सब पुलिस हैलोवीन नाइट पर अपने डोर बंद कर लेते हैं, पंपकिन नाइट अपीयर होगा और उन्हें मार देगा। इसके बाद स्टोरी नाओको की ग्रेव की ओर कट हो जाती है, जहाँ से नाओको अपना हाथ बाहर निकालती है और उसकी आंख दिखती है। नाओको कहती है, पुलिस वीप, पुलिस क्राई, पुलिस लॉक देयर डोर्स एंड डाई। पंपकिन नाइट मांगा का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है और आखिरकार बाकी के बचे डीमंस भी मारे जाते हैं और नाओको का कमबैक भी कंफर्म हो गया है। अभी तक मांगा को देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मजा आया हो तो लाइक कर देना और मुझे बताना कि क्या पार्ट 2 आना चाहिए। चलो यार, अब बताओ किस किस को पार्ट 2 चाहिए। और क्या पता है कि इस मांगा में सोर्सेसर्स और स्पेशल पावर्स वाली कटाना की बड़ी ही जबरदस्त क्लैश देखने को मिलती है। चेक जरूर करना। जिसने वीडियो को यहाँ तक देखा है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, भाई दिल से थैंक यू। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं यार, अब कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।